स्वागत है आपका दीपभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में हरीश रावत कर रहे पैदल यात्रा। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में चल रही पैदल यात्रा। युवाओं के संघर्ष को मजबूत करने के लिए पैदल यात्रा आयोजित। डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक चलेगी यात्रा। तो बेरोजगार युवाओं के समर्थन में हरीश रावत ने पैदल यात्रा निकाली है। युवाओं के संघर्ष को मजबूत करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। हरीश रावत पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पैदल यात्रा कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में यह यात्रा निकाली जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है क्या अपडेट है? हरीश रावत ने पैदल यात्रा निकाली है। बिल्कुल, आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य के बेरोजगारों के संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। देहरादून में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं की पैदल यात्रा यहाँ पर चली है, जो राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स डिस्पेंसरी रोड से शुरू हुई थी और अभी समय गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे समाप्त हो जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो सभास्थल इस समय मौजूद है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। इस दौरान वो युवाओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो राज्य की जो सरकार है वो किस प्रकार से युवाओं के विरोधी काम यहाँ पर कर रही है और लगातार युवाओं के लिए किस प्रकार से न्याय दिलाने का काम कांग्रेस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने संबोधन में उन सब चीजों का आह्वान यहाँ पर कर रहे हैं कि जो अभी तक के दावे भाजपा की सरकार कर रही है वो दावे सरासर बेबुनियाद है, हवा हवाई है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो वायदों को नौकरियां युवाओं को देने का काम की गई थी, उतनी नौकरियां इस समय भाजपा की सरकार नहीं दे पाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का संघर्ष आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऐलान कर चुके हैं कि चाहे संघर्ष छोटा हो बड़ा हो, लेकिन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए लगातार कांग्रेस यहाँ पर आंदोलनरत रहेगी। चाहे सड़कों पर आंदोलन करने का हो या विधानसभा के बाहर धरने देने की बात हो, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक युवाओं की उस आवाज को उठाने का काम यहाँ पर करेगी। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के हरीश रावत की पैदल यात्रा को अब राज्य के बेरोजगार भी अपना समर्थन दे रहे हैं और इन बेरोजगारों की तरफ से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री से उस बात को यहाँ पर तय करने की बात की जा रही है कि राज्य में कम से कम धामी सरकार युवाओं के हित की बात करे, जो वायदा भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले किया था वो वायदा पूरा करे। जी, कहाँ से होकर यह यात्रा गुजरेगी? बिल्कुल, आज की ये पैदल यात्रा ये कह सकते हैं कि शहर के मुख्य मार्ग होकर गुजरेगी। यानी डिस्पेंसरी रोड से यात्रा शुरू हुई थी राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से, उसके बाद दसन लाल चौक मुख्य कह सकते हैं कि शहर का जो दिल कहा जाता है घंटाघर, उस मार्ग से उतरे राजपूत रोड से और सीधे गांधी पार्क में इस यात्रा का समापन आज होने जा रहा है। और समापन के अवसर पर इस समय कह सकते हैं कि सैकड़ों कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा वो इस दौरान मौजूद है। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल इस यात्रा में मौजूद है। कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री जो कांग्रेस सरकार में रहे हैं मंत्री प्रसाद नथानी वो इस यात्रा में मौजूद रहे हैं। ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में जो इस समय यात्रा चल रही है उस यात्रा को लेकर लगातार कोशिश कांग्रेस की है कि युवाओं को तो जो न्याय है मिलना चाहिए, यानी जो भर्तियां स्थगित की जा रही है उन भर्तियों को फिर से खोलना चाहिए। कांग्रेस की इस यात्रा को समर्थन मिलना नहीं, कांग्रेस इसे अब एक चुनावी मुद्दा भी यहाँ पर बना रही है, क्योंकि आने वाला चुनाव का समय है। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उस यात्रा को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जाए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके और जो युवा है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ सके। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस की इस पैदल यात्रा में बेरोजगारों के लिए जो समर्पित यात्रा है उस यात्रा को पूरे प्रदेश भर से समर्थन मिलने लगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कांग्रेस अभी से इस मुद्दे को बनाना चाहती है, इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। अब है यात्रा की बात कर लेते हैं, लेकिन वहीं इसको लेकर जो सुरक्षा है उसको लेकर क्या इंतजाम की गई है?
देखो इसे पैदल यात्रा के दौरान कोई ऐसी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान पुलिस के जो जवान है, पुलिस के कर्मचारी है, वो इस यात्रा के दौरान मौजूद यहाँ पर रहे, यानी ताकि इस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो, कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन यहाँ इस यात्रा का ना हो जिससे ये कह सकते हैं कि लोग उसका यहाँ पर विरोध करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस यात्रा में युवा सड़कों पर उमड़े हैं और पार्टी के जो युवा नौजवान साथी है वो जिस प्रकार से इस यात्रा में उमड़े, तो उससे ये कहा जा सकता है कि बेरोजगारों के इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार काम कर रही है उसे अब जनता का समर्थन मिलने लगा और कांग्रेस लगातार इसे बड़ा इशू बना रही है। जी अब है युवाओं की बात कर लें तो युवाओं के बीच इसे लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल उनके बीच जो है इस वक्त बना हुआ है? देखिए, युवाओं की सबसे बड़ी अगर आप बात करते हैं तो युवा इस मामले पर बड़े गंभीर नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला यहाँ पर बोल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इन बातों को उठाने का काम किया जा रहा है, यानी कांग्रेस सरकार के उन आंकड़ों की पोल यहाँ पर खोल रही है, उन आंकड़ों को बताने का काम करे जो सरकार की तरफ से लगातार टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हर वो आंकड़ा यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिसमें भाजपा सरकार की कह सकते हैं कि उस झूठ को बेनकाब करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि ये कहा जा सकता है कि लगातार जो पार्टी यहाँ पर जाती है वो पार्टी इस समय कोशिश यही कर रही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ इस समय पूर्व जो शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश नेतानी वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पैदल यात्रा में काम हो रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करें। देखिए, इस वर्तमान सरकार ने केंद्र से लेके और राज्य तक जो है बेरोजगारों के पेट से लात मारने का काम किया। कांग्रेस का हमेशा ये संकल्प रहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाए, रोजगार दिया जाए। लेकिन वर्तमान सरकार का जो रवैया है वो रोजगार बेरोजगारों के विरोध में। तो इसी संकल्प को लेकर के आज माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में आह्वान पर पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये बेरोजगारों की लड़ाई के लिए संकल्प लेने का ये पद यात्रा। क्या पूरे प्रदेश से इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ और युवा जुड़ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है कि ये तो पूरे प्रदेश के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्होंने हमसे टेलीफोनिक बात की कि हम वहाँ नहीं आ सकते लेकिन हमारा पूरा समर्थन है और हम कांग्रेस के साथ हैं। इस लड़ाई को हम पूरे अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे जो रोजगार का सवाल है। तो इस संदर्भ में ये जो यात्रा आज निकाली गई है, राजीव गांधी जी की मूर्ति से लेकर के महात्मा गांधी जी की मूर्ति तक, ये इसी का संकेत है कि इस देश में जो बेरोजगार भटक रहा है उसको रास्ता देने का ये संकल्प कांग्रेस का। एक आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है कि उनके इस 2.5 साल के कार्यकाल में जितनी नौकरियां निकाली गई उतनी पिछले 22 सालों में नहीं हुई। सब झूठ है, सब झूठ है। सबसे बड़ी लड़ाई बेरोजगारों की मैंने लड़ी। मैं शिक्षा मंत्री रहा, अकेले शिक्षा विभाग में 27,000 लड़कों को हमने रेगुलर, जो गेस्ट टीचर थे, जो शिक्षा बंधु थे, शिक्षा मित्र थे, ये बता दें किसको इन्होंने रेगुलर किया। अभी कल रात को मुझे एक फोन आया लंच डाउन से कि कोई लड़की है वो उपनल से लगी थी वहाँ और उसको हटा दिया गया, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया। तो उपनल वालों के साथ ये धोखा है। और इसी तरीके से जो भाजपा का जो कहना है कि ये जो कह रहे हैं ये झूठ है, तो वो हमारे सामने डिबेट पे आ जाए, हम उनको एक एक विभाग का एक एक चीज का ब्यौरा दे सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता है वो अपनी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार की जो दावे हैं उन दावों की पोल खोल रहे हैं। जी, अब है यहाँ जो है युवाओं के अलावा बुजुर्ग भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सभी लोग इस आंदोलन में यहाँ पर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य का भविष्य ये युवा है, अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, इन युवाओं के लिए जो वायदे किए जाते हैं अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर उनके आंदोलन करना यहाँ पर सही है और वो सड़कों पर इसी प्रकार से उतरकर सरकार को जगाने का काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि लगातार राज्य के जो युवा है वो पलायन यहाँ पर कर रहा है क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसके लिए राज्य से दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहा है। ऐसे में अगर राज्य के भीतर बेहतर काम होता है तो फिर युवाओं को समर्थन जरूर करेगा। जो युवाओं की बात करेगा, युवा उसके साथ इस समय चुनाव में खड़े होंगे, उसका पूरा समर्थन यहाँ पर करेंगे। जी, अब है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पैदल यात्रा को लेकर राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार जो वादा करती है उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। जो भर्तियां खोली गई थी उन भर्तियों में भी भ्रष्टाचार हुआ। यूकेएसएससी की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ था, उसे राज्य के युवा अभी तक भूल नहीं पाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री आज जो पैदल यात्रा कर रहे हैं वह उन्हीं बेरोजगार युवाओं को समर्पित है जो सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुके हैं। हमारे तो लगातार आप पिछले 2 वर्ष से देखिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि जो जमीनी हकीकत है उससे लोगों को रूबरू कराएं। और रावत जी का अच्छा इनिशिएटिव है। अभी उन्होंने देखा आपने गन्ने को लेकर उन्होंने इससे पहले किया था और आज बेरोजगारी को लेकर करा। इस प्रदेश में ये वैसे भी जो है एक ऐसी सरकार केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ है जिसने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी और 10 साल हो गए, लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार लग जाना चाहिए था। हकीकत यह है कि लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की तनख्वाहें घटी हैं, लोगों को का काम छिना है, बेरोजगारी बढ़ी है। और इस प्रदेश में जिस तरीके से SSSC भर्ती घोटाला हुआ, जिस तरीके से हमारा पटवारी का पेपर लीक हुआ, अन्य ऐसे मामले सामने आए हैं। और उत्तराखंड में आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। विभाग की तरफ से अभी तक 375 करोड़ के MOU की ग्राउंडिंग की जा चुकी है और अगले 6 महीने में 1500 करोड़ के निवेश और धरातल पर उतारने की तैयारी विभाग की तरफ से की जा चुकी है। आयुष विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की माने तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार निवेश को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए जा रहे हैं और विभाग की भी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को धरातल पर उतार सके। आपको बता दें कि सीएम धामी का निर्देश है कि उत्तराखंड राज्य को आयुष के क्षेत्र में देश और दुनिया में नंबर 1 राज्य बनाया जाए। जो इन्वेस्टर समिट के पहले से जो हम लोग प्रयास कर रहे थे उसमें लगभग 20,500 करोड़ के अब तक MOU हो चुके हैं और इसमें 375 करोड़ के ग्राउंडिंग कर चुके हैं हम लोग और अगले 6 महीने में हमारा टारगेट है कि 1,500 करोड़ का और इसमें एडिशन हम लोग करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर भी संतोष व्यक्त किया गया और ये कहा गया है कि इन्वेस्टर्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनको हम लोग जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे सरकार की तरफ से और जो भी सीरियस इन्वेस्टर हैं उनको किस तरह की परेशानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ग्राउंड। और प्रदेश में निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और सरकार की तरफ से प्रशासक निकायों में बैठा दिए गए हैं, जिसके चलते प्रशंसकों की तरफ से निकायों का कामकाज संचालित किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो विभाग की तरफ से चुनाव को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है और जैसे ही मतदाता सूची और आरक्षण का रोस्टर तैयार होगा उसके आधार पर निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उम्मीद यही की जा रही है कि मतदाता सूची और आरक्षण में जो समय लग रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिसंबर में ही निकायों का कार्यकाल पूर्ण हो गया था और उसके बाद सरकार की तरफ से प्रशासक निकायों में नियुक्त कर दिए गए थे। लेकिन निकाय चुनाव का आप जानते हैं जिस प्रकार से हमारे यहाँ 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ तो प्रशासक को सीधी जिम्मेवारी दी गई है और अभी हमारे पास जो मतदाता सूची है और जो आरक्षण है, जैसे ये विषय पूरा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। वहीं शहर को कूड़ेदान मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि डस्टबिन फ्री दून के तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से डस्टबिन फ्री कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 स्थानों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया है, जबकि कुछ जगह जो कूड़ेदान अभी बाकी है उन्हें जल्द हटा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम का लक्ष्य है 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से कूड़ेदान मुक्त शहर किया जा सके और शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। आपको बता दें कि हाल ही में नगर निगम को शासन ने 58 कूड़ा उठाने वाले वाहन दिए गए हैं, जिस पर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि इन 58 नए वाहनों के आ जाने से डोर टू डोर कूड़ा उठाने पर नगर निगम को ज्यादा मदद मिल सकेगी। हमने लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको एसेस कर रहे हैं हम एक एक करके और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए
31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। और वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने सचिवालय में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए बनाए गए अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादों का अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके और उनके उत्पादों को एक अच्छी ब्रांडिंग और बाजार मिल सके। इसके लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा लगातार प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए विश्व स्तरीय वेबसाइट तैयार की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से उत्पाद खरीदने के लिए वैल्यू एडिशन के लिए पूरे प्रदेश में उत्पादन क्षेत्रों के आसपास ही प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेंटर भी तैयार किए जाएं। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में बीजेपी को अब उम्मीद हो चली है कि पंचायतों और निकाय चुनावों में बीजेपी को ही बड़ी जीत हासिल होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला की माने तो चाहे निकाय के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, बीजेपी के संगठन ने जो कार्य शुरू किया है उस काम के बलबूते बीजेपी को बड़ी जीत हासिल होगी। सभी निकायों में इस बार चुनाव की घोषणा होने के साथ ही मेयर भाजपा के ही होंगे। पंचायत में भी ज्यादातर सीट बीजेपी ही जीतेगी। उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हमारे संगठन के अंदर तमाम जितने भी बैठकें होती हैं, त्रिमासिक बैठकें होती हैं, उनमें 3 महीने के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनकी समीक्षाएं होती है। आगे 3 महीने हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, उनको मंडल यूनिट तक किस प्रकार से उनको बेहतर किया जाए, इस पर फोकस होकर के काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, तो संगठन पन्ना प्रमुख तक हम कमेटियां बना रहे हैं। बूथ कमेटी के नीचे पन्ना प्रमुख, एक पन्ने पर में जितने वोट हैं उसका प्रमुख बनाना, उनकी टीम बनाना, इस प्रकार की रणनीति और इस प्रकार की नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के सबको पता है कि आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में काम किया है, और चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे इंफ्रा के काम हो, उद्योगों के काम हो, सभी क्षेत्रों में चौमुखी विकास करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बढ़ती गई लापरवाही पर आप विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय मंत्री गणेश जोशी की तरफ से विभागीय सचिव को आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर विभागीय सचिव ने कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर को निलंबित कर दिया। न्याय पंचायत प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी और सेवानिवृत्त विकासखंड प्रभारी विनोद धस्माना से भी स्पष्टीकरण जमा कराने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि विभागीय अधिकारी लतिका सिंह को इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए कहा गया था। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में धामी सरकार किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से नहीं सुनेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में जो ड्रिप लगाई जाती है और जो डीबीटी किसान के खाते में जाने चाहिए थी, वो किसी कंपनी को दे दी गई। और जब हमारे संज्ञान में मामला आया, हमने इसकी जांच कराई गई। उस जांच के दौरान वहां पर पाइप डाले गए। हमने एक अपने विभाग की कमेटी बनाकर और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों एजेंसियों से जांच कराई और दोनों जांचों में ये पाया गया कि बीजों का अनुदान का भुगतान सीधे फर्मों को किया गया है, जबकि भुगतान जो है डीबीटी के माध्यम से किया चाहिए। स्प्रिंकल का भी इसी प्रकार किया गया है। और इसलिए आज हमने राजदेव पवार, जो कृषि एवं भूमि शिक्षा अधिकारी है, उसको सस्पेंड कर दिया है। जो इसके लिए, क्योंकि जो कृषि अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है जाके मौके पर चेक करें, उनका भी जवाबदेही तय की है। इसी प्रकार हमारे 2 कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं उनकी जवाबदेही की है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इसमें होगी। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।